देखिए बच्चों, हम कल बताए थे आप लोग को मिट्टी के बारे में, बताए थे नहीं। और मिट्टी में कल बताए थे जलोढ़ मृदा। कौन सा मृदा? जलोढ़ मृदा। आगे उसी का प्रकार बताएंगे, आगे वाला प्रकार। आगे आगे कौन सा मिट्टी होता है देखिए बताते हैं। कल तो बताए थे जलोढ़ मिट्टी, आज तो समझना क्या? काली मिट्टी। कौन सी मिट्टी? काली मिट्टी। कौन सी मिट्टी? काली मिट्टी। काली मिट्टी, काली मिट्टी को मुख्य रूप से रेगुल मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। काली मिट्टी को मुख्य रूप से किस मिट्टी के नाम से जाना जाता है गुगा? रेगुल मिट्टी के नाम से जाना जाता है। किस मिट्टी के नाम से जाना जाता है? रेगुल मिट्टी के नाम से जाना जाता है। आगे देखिए, इसे लावा मिट्टी भी कहा जाता है। कौन सी मिट्टी कहा जाता है? लावा मिट्टी भी कहा जाता है। वो पूछेगा कोई क्वेश्चन में, कारण कि काली मिट्टी को अब किस नाम से जाना जाता है? रेगुल मिट्टी। पहला बोलना रेगुल मिट्टी, दूसरा लावा मिट्टी बोलना है। रेगुल मिट्टी और दूसरा में लावा मिट्टी। काली मिट्टी को रेगुल मिट्टी भी कहा जाता है और लावा मिट्टी भी कहा जाता है। आगे देखिए, इस मिट्टी का निर्माण, किस मिट्टी का निर्माण? इस मिट्टी का निर्माण ज्वालामुखी से निकलने वाले लावा को ठंडा होने से होता है। किसको होने से होता है? जो मिट्टी का मतलब कि काल कह रहा है ने कि काली मिट्टी का निर्माण ज्वालामुखी से। कौन मुखी से? ज्वालामुखी से जो लावा उत्पन्न होता है ने, जो लावा उत्पन्न होता है और वह लावा जब ठंडा हो जाता है तो ठंडा होने पर कौन से मिट्टी का निर्माण हो जाता है? काली मिट्टी का निर्माण हो जाता है। किस मिट्टी का निर्माण हो जाता है होगा? काली मिट्टी का निर्माण होता है। समझ में? आगे देखिए, कारण इसे नमी सोखन मिट्टी भी कहा जाता है। कौन सोखन मिट्टी कहा जाता है? इसको नमी सोखन मिट्टी। पूछेगा काली मिट्टी को नमी सोखन मिट्टी भी कहा जाता है। कौन मिट्टी? नमी सोखन मिट्टी। अब देखो नमी सोखन होता क्या है, देखो, क्योंकि नमी को अधिक मात्रा में सोखता है। कौन मिट्टी? जो काली मिट्टी है नी, जो नमी होता है, पानी होता है, नमी मतलब पानी होता है, ठीक है। तो पानी को अधिक से अधिक मात्रा में अपने अंदर क्या कर लेता है? खींच लेता है, सोख लेता है। इसीलिए इसको क्या बोला जाता है? नमी सोखन मिट्टी कहा जाता है। कौन से सोखन मिट्टी? नमी सोखन मिट्टी कहा जाता है। आगे देखिए, फिर कह रहा है यह मिट्टी गीली होने पर, कुछ होने पर, यह मिट्टी गीली होने पर चिपचिपी हो जाता है। यह मिट्टी गीली होने पर क्या हो जाता है? चिपचिपी हो जाता है। क्या हो जाता है? चिपचिपी हो जाता है। और सूखने पर इसमें दरारें पड़ जाती है। सूखने पर और इसमें क्या पड़ जाती होगा? दरारें। यह मिट्टी है नहीं, जो इसको गीला कर देगा नहीं तो क्या हो जाएगा? चिपचिपा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? चिपचिपा हो जाएगा। और जब सूख जाएगा तो इसमें क्या हो जाएगा? मिट्टी में दरार पड़ जाता है। कभी दरार मिट्टी देखा है? मिट्टी में दरार पड़ गया, जैसे मिट्टी यहाँ पर क्या है? मिट्टी है, इसमें लाइन वाइज दरार पड़ जाएगा। यहाँ से इधर आ जाएगा, दरार पड़ जाएगी, इधर हो जाएगा, इधर हो जाएगा। क्या हो जाता है? मिट्टी में दरारें पड़ जाती। किस क्या होने पर? सूखने पर। मिट्टी को सूखने पर मिट्टी में क्या हो जाती है? दरारें पड़ जाती है। क्या हो जाती है? दरारें पड़ जाती है। आगे देखो, बीच में एक पॉइंट छूट गया था, देखिए, कारण यह कपास के खेती के लिए सबसे उत्तम मानी जाती है। क्या मानी जाती है? उत्तम मानी जाती है। यह नहीं, काली मिट्टी जो है कपास की खेती। कौन सी खेती? कपास की खेती। कपास की खेती के सबसे उत्तम मानी जाती है। पूछेगा कि कपास की खेती के लिए सबसे उत्तम मिट्टी किसे मानी जाती है? तो कपास की खेती के लिए सबसे उत्तम मिट्टी काली मिट्टी को मानी जाती है। कौन मिट्टी को? काली मिट्टी को मानी जाती है। काली मिट्टी में सबसे अधिक मात्रा में कपास होती है। अच्छा बताइए, कपास जो होता है, कपास से किसका निर्माण होता है बताओ तो? कपास जो होता है, कपास से किसका निर्माण होता है? कोई जानते हैं? जानते हैं कोई? कपास से रुई का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? रुई का निर्माण होता है। कपास से रुई का निर्माण होता है और रुई से धागा का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? धागा का। और धागा से वस्त्र का निर्माण होता है, कपड़ा का निर्माण होता है। समझ में? अब देखिए बउआ, यहाँ तक काली मिट्टी समझ गए पूरा बढ़िया से? काली मिट्टी में कोई दिक्कत है कि नहीं को? नहीं। अब आइए लाल मिट्टी। कौन सी मिट्टी? लाल मिट्टी। अरे लाल मिट्टी, अरे वैसा मिट्टी जिसका रंग क्या हो? लाल हो। क्या हो? लाल हो। वैसा मिट्टी जिसका रंग क्या होगा? लाल हो। उसे क्या कहते हैं? लाल मिट्टी कहते हैं। कौन मिट्टी कहते हैं होगा? लाल मिट्टी कहते हैं। आगे देखिए,
इस मिट्टी में लव ऑक्साइड रहता है। क्या रहता है? लव ऑक्साइड की मात्रा अधिक होती है। किस मिट्टी में लव ऑक्साइड की मात्रा होती है? लाल मिट्टी में लव ऑक्साइड की मात्रा क्या होती है? अधिक होती है। इसी के कारण लव ऑक्साइड के कारण इसका रंग क्या होता है? लाल होता है। लाल मिट्टी का रंग लाल लव ऑक्साइड के कारण ही होता है। आगे देखिए, इसका रंग गहरा लाल, क्योंकि इसका रंग कैसा कैसा रहता है? इसका रंग गहरा लाल, भूरा तथा चॉकलेटी कलर भी होता है। किसका रंग? लाल मिट्टी का रंग गहरा लाल भी होता है, भूरा भी होता है, चॉकलेटी कलर भी होता है और पीला भी हो सकता है। पीला भी हो सकता है। क्या हो सकता है? पीला भी। अब देखो पीला कैसे हो सकता है उसके बारे में जानते हैं। नहीं, पानी के संपर्क में आते ही यह मिट्टी क्या हो जाता है? हल्की पीली हो जाती है। कौन मिट्टी? कि लाल मिट्टी को जब पानी के संपर्क में डालेगा, नहीं इसमें पानी डालेगा, इसमें पानी मिलाएगा, यह मिट्टी का रंग कैसा हो जाएगा? पीला हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पीला हो जाता है। ऐसा समझ में। आगे देखिए, इस मिट्टी में ह्यूमस की कमी हो जाती है। क्या हो जाती है? ह्यूमस की कमी हो जाती है। इस मिट्टी में किसकी कमी हो जाती है? ह्यूमस की कमी हो जाती है। अर्थात इस मिट्टी में फसल कम उपजाऊ होता है। अर्थात इस मिट्टी में फसल कम उपजाऊ होता है। बताओ, हम बताए थे जिस मिट्टी में ह्यूमस का मात्रा नहीं रहेगा वह मिट्टी फसल देगा, उसमें फसल उत्पादन होगा? नहीं। तो कौन मिट्टी में ह्यूमस की मात्रा कम होती है? लाल मिट्टी में। लाल मिट्टी में क्या फसल होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा। कम मात्रा में होगा पर बढ़िया नहीं होगा। होगा करेगा तो कम मात्रा में होगा, ज्यादा मात्रा में नहीं होगा। कौन सी मिट्टी में? लाल मिट्टी में फसल। इसमें ह्यूमस नहीं होता। ह्यूमस तो बताए थे आप लोग को। ह्यूमस क्या होता है? ह्यूमस जो जीव जंतुओं को सड़ने गलने से जो अवशेष प्राप्त होता है नहीं, उसे क्या बोलते हैं? ह्यूमस बोलते हैं। तो वही नहीं रहेगा तो बताइए फसल होगा? नहीं। अब देखिए, लाल मिट्टी भी आप लोग समझ गए होगा। अब देखिए लेटेराइट मिट्टी। कौन सी मिट्टी? लेटेराइट मिट्टी। अब देखिए लेटेराइट मिट्टी होता है वैसा मिट्टी जो भारी वर्षा और अत्यधिक गर्मी वाले क्षेत्रों में चट्टानों को टूटने से इस मिट्टी का निर्माण होता है। किस मिट्टी का निर्माण होता है? लेटेराइट मिट्टी का। नहीं, लेटेराइट मिट्टी का निर्माण होता है कि वैसा मिट्टी जो भारी वर्षा होने के कारण, भारी वर्षा मतलब होता नहीं, अधिक से अधिक मात्रा में जब वर्षा होगा, वर्षा होने में जो रहता है अधिक मात्रा में वर्षा होगा और गर्मी पड़ेगा। क्या पड़ेगा? गर्मी पड़ेगा तो क्या होगा? यहाँ के चट्टान जो रहता है, चट्टान क्या होगा? टूट गया। जो चट्टान है, चट्टानों को टूटने से किसका निर्माण होता है? लेटेराइट मिट्टी का निर्माण होता है। भारी वर्षा हुआ, गर्मी पड़ा, चट्टान को टूट गया, चट्टान को टूटने से किसका निर्माण होता है? लेटेराइट मिट्टी का निर्माण होता है। आगे देखिए, लव ऑक्साइड। कौन ऑक्साइड? लव ऑक्साइड की अधिकता के कारण मिट्टी का रंग क्या होता है? लाल होता है। लेटेराइट मिट्टी का भी रंग कैसा होता है? लाल होता है। अब किस कारण से लाल होता है? लव ऑक्साइड के कारण होता है। कौन ऑक्साइड के कारण? लव ऑक्साइड के कारण लेटेराइट मिट्टी का रंग कैसा होता है? लाल दिखाई पड़ता है। कैसा दिखाई पड़ता है बुआ? लाल दिखाई पड़ता है। आगे देखिए, इस मिट्टी में अधिक मात्रा में बागवानी खेती होती है। बताओ, लेटेराइट मिट्टी में कौन सी खेती होती है अधिक मात्रा में? बागवानी खेती होती है। कौन सी खेती होती है? बागवानी खेती। बागवानी खेती जानते हैं? बागवानी खेती मतलब हुआ नहीं, बगीचा की तरह रहता है। कैसे रहता है? बगीचा की तरह। अब बगीचा में तो फल फूल ज्यादा होता है खेती। आम हो गया, लीची हो गया, अनार हो गया, बेदाना हो गया, पपीता हो गया, ये सब का खेती होगा। तो बागवानी खेती होता है। कौन मिट्टी में? लेटेराइट मिट्टी में बागवानी खेती होती है। अब देखिए, यह मिट्टी गीली होने पर क्या होता है? मुलायम हो जाता है। क्या होता है? पूरा मुलायम। इसको मिट्टी को गीला करिएगा नहीं तो क्या हो जाएगा? पूरा मुलायम हो जाएगा। अब देखो हो जाता है। आगे इसका समझना। और
सूखने पर ईंट के तरह क्या हो जाता है, कठोर हो जाता है। और सूखेगा नहीं, जैसे जैसा ईंट रहता है नहीं, उसी प्रकार क्या हो जाता है, कठोर हो जाता है। क्या हो जाता है, कठोर हो जाता है। अब बताओ, इसी मिट्टी से क्या बनता है हम लोग का, ईंटा का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है, ईंटा का निर्माण होता है। देखा है कहीं भट्ठा पर जाइएगा, भट्ठा या चिमनी उमनी पर जाइएगा नहीं, तो लेटेराइट मिट्टी का ही क्या बनता है, ईंट बनता है। क्या बनता है, ईंट बनता है। इस चीज को पानी में डालेंगे क्या हो जाएगा, मुलायम हो जाएगा। मुलायम होने का इसको आकार बहुत बढ़िया से दे सकते, आकार दे सकते हैं। जिस डिजाइन में हमको ढालना उस डिजाइन में ढाल देंगे, और जहाँ पर रखेंगे वहाँ पर रखा देंगे। मुलायम के कारण नहीं, मुलायम होता है। और जैसे ही सूखेगा क्या हो जाएगा, पूरा कठोर हो जाता है, हार्ड हो जाता है, ईंटा की तरह। इसी मिट्टी से क्या बनता है, ईंट बनता है।